हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आप कैसे हैं? होप यू आर डूइंग वेल। तो आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, और मे बी यहाँ से क्वेश्चन जो है ये मेंस के एसे में पूछा जा सकता है या एथिक्स पेपर में भी पूछा। तो वेरी इम्पोर्टेंट, आई थिंक ये होम मेकर्स आर द नेशन बिल्डर्स, their work is worth at least 30,000 a month, says सुप्रीम कोर्ट। अब ये इतनी बड़ी बात है, देखो हर हमेशा जो यूपीएससी ऐसे में क्वेश्चन पूछती है कुछ ऐसे ही आजकल पूछ रही काफ़ी टाइम से। हैप्पीनेस हो, लग्जरियस लाइफ हो, जीने का तरीका हो, ये कोई वैसा मुद्दा, तो मे बी इट कैन बी वन ऑफ देम, है ना? तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में, ये ऐसा मामला आया क्यों, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को ऐसे कैसे कहता है, कैसे चीज़ें हुई। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक हमारा जो ऑब्जर्व किया गया, इसमें ऑब्जर्व किया कि जो नेशन बिल्डर्स में रिकॉग्नाइज किया गया एज अ नेशनल बिल्डर्स, द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे रूल दैट द अनपेड डोमेस्टिक वर्क परफॉर्म्ड बाय देम मस्ट बी monetized at minimum of 30,000 per month while calculating compensation for death in road accident। ये मामला अभी का नहीं है, ये मामला काफ़ी पुराना है। 2001 में नवंबर में रेशमा जी, जो कि आपके पंजाब से थी, उनका एक एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने पर उनकी फैमिली ने, उनके 3 बच्चे के हस्बैंड, उन्होंने क्लेम किया। मोटर उस पर जो क्लेम करते हैं, जैसे जैसे हमें पैसा मिल सके, ठीक है। तो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल पर गई और वहाँ गए और सभी लोगों ने क्लेम किया कि भाई हमें कंपनसेशन चाहिए। हमारी मदर है, मदर थी, और उनके अलावा कैसे काम चलेगा हमारा। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये चीज़ें हुई और कंपनसेशन की बात होगी 2003 में, ये जो वाइल द ट्रिब्यूनल अवार्डेड कंपनसेशन इन 2003 में, फिर उन्होंने अप्रोच किया हाई कोर्ट को कि भाई ये कंपनसेशन अमाउंट है, इसको बढ़ाया जाए। हाई कोर्ट ने बोला कि 8.43 लाख विद 7.5% इंटरेस्ट के साथ, इन्हें हायर रेट में इंटरेस्ट के साथ इसे जो डिले हुआ है पेमेंट में, वो प्रोवाइड कराया जाए। इसी के साथ जो डिवीजन बेंच है, जस्टिस आप देख पा रहे हैं संजय करोल एंड ये जस्टिस संजय करोल एंड जस्टिस एन के सिंह, इन्होंने कहा कि देखो ये सिर्फ इन्हें इसलिए नेशन बिल्डर में क्यों रखा गया कि हम कई बार, और इन्होंने इस चीज़ को भी, काफ़ी चीज़ों को इन्होंने बात कही भी कि हम इन्हें हाउसवाइफ के नाम से कहते हैं, कई बार गृहिणी के नाम, हाउस मेकर, होम मेकर क्यों नहीं कहते। घर बनाना, नेशन बिल्डिंग में इनका बहुत बड़ा रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है। ये भी इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, मैं ये नहीं कहता, कुछ ऐसे मेल्स हैं, मेल भी हैं ऐसे कि वो भी घर का काम करते हैं, उनको भी डिनाई नहीं किया जा सकता। जो घर का काम करता है, अनपेड काम करता है, तो उसकी हम वैल्यू नहीं कर सकते। लेकिन फीमेल मैक्सिमम घरों में काम करती हैं अपने घरों में, तो वो नेशनल बिल्डिंग का काम करती। तो उन्होंने इस चीज को कहते हुए, तो यहां पर देखो उन्होंने 30,000, ये मिनिमम है बेटा, मिनिमम की बात कही गई, कैलकुलेट, इससे ज्यादा भी पैसा हो सकता है। और ये भी नहीं कहा गया कि ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्सन अगर जॉब कर रहा है, घर में काम कर रहा है, तो उसकी एक सैलरी कि भाई पेट तो हो ही रहा है, तो घर के काम में उसकी क्या, वो अलग से पैसा जुड़ेगा। तो दोनों चीज़ों को जोड़ा जाएगा। 30,000 मिनिमम घर की फैमिली में कोई मेंबर काम कर रहा है, आपकी माँ, आपकी कोई भी ऐसी फीमेल, जो उनका इतना जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा देखो ये हाउस होल्ड से ऊपर की बात है, ये एक वाइटल रोल प्ले करते हैं नेशनल बिल्डिंग में, और हमें इसको, हाय, क्या हम देखते हैं, वी आर ऑफ द व्यू दैट हाउस वाइफ कंट्रीब्यूट्स द ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन बीइंग, ध्यान समझना, एंड द नेशन एट द बेंच। बेंच ने क्या कहा, इस पॉइंट को ध्यान में रखकर समझना है इस चीज को। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हम देखें, हाउस वाइफ कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन बीइंग। बच्चा जब पैदा होता है तो अपनी माँ के पास, वहीं से आप बड़े तक उनके साए पे रहते हैं। कई बार आपके फादर या कोई भी ऐसा
होंगे तो वो हमेशा डांटते हैं कि माँ ने बिगाड़ा है इसको, क्योंकि ज़्यादातर बच्चा किसके साथ रहता है? माँ के साथ। इसीलिए कुछ फैमिलीज का ऐसे आने लगा कि माँ पढ़ी लिखी होना चाहिए, क्योंकि माँ पढ़ी लिखी है तो बेटा पढ़ लिख जाएगा, बेटा समझदार बनेगा। हर चीज माँ से शुरू होता है। तो माँ बेसिकली नेशनल बिल्डिंग में वो कैसे बच्चे को ग्रो कराती है, सबसे ज्यादा रोल उसका प्ले होता है। कभी अगर हम थोड़ा सा और फिलॉसफी या फिर एक रियल बेसिस पे जाए, रियलिटी पे जाए, अगर मैं कहूँ कि एक फादर, एक मेल और फीमेल में, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। माँ का जो प्यार होता है बच्चों के लिए कुछ अलग होता है, फादर का उतना नहीं होता। फादर का उसके बाद जिम्मेदारी जरूर बढ़ती है, लेकिन माँ का जो प्यार है ना वो बहुत अलग होता है। हम कई बार बहुत कम चीज़ें आंकते हैं, कई सारी बहुत चीज़ें कम करते हैं। देखो इसमें ऐसी चीज़ है कि वो तो देखो आप सभी को हमारे बायोलॉजिकल एक फिजिकल रिलेशन, तो उसमें कंट्रीब्यूशन जो है ना उस टाइम पर, बच्चे के पैदा होने पर, बच्चा प्रेग्नेंट होने पर, उसमें सिर्फ उसका 5 से 10 मिनट का कंट्रीब्यूशन है। रियल बेसिस पे है, इसे किसी अदरवाइज मत लेना आप। लेकिन माँ उसको अपने साथ रखती है, और वो 9 मंथ तो उसके पेट में रहता है। वहाँ पर उसके जो इमोशन डेवलप होते हैं ना, वो जब पेट में रहता है उसके थ्रू, क्योंकि आप देखो कि उनके जो अगर मैं बात करूं जैसे खाना कुछ खाते तो उनकी बॉडी ऐसे बनाती है कि बच्चे के अंदर कुछ भी, जो भी नुकसान वाली चीज़ें वो इंटर नहीं करती हैं, हेल्दी चीज़ें उसके पास जाती हैं। अपने बोन से उसको मिल्क मिलता है। बाद में आप देखो जब मिल्क कहाँ से आता है, कोई ऐसा तो है नहीं, तो उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें इसमें अलग अलग चीज़ें आती हैं। वहाँ पर आरबीसी तो हमारा रेड ब्लड सेल्स है। इसके बाद डब्ल्यूबीसी का आपने नाम सुना, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स से मिल्क बनना, ये कई हार्मोन वहाँ से बोन से जो आपके बनते हैं, वहाँ से वो अपने हड्डियों का हर चीज़ अपने बच्चे के लिए, अपने हेल्थ को सेक्रीफाइस करना, हेल्थ बॉडी स्ट्रक्चर सब चेंज हो जाता है। हार्मोनल चेंज होना, इमोशन डेवलप होना, वो सारी चीज़ें आती हैं। तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है ना, फिर उसके बाद बच्चे को बड़ा करना, उसके साथ इमोशन, हर चीज़, वो क्या कर रहा है, रो रहा है, हर चीज़ समझना, उसका जो है नेशनल बिल्डिंग में ना वो एक बहुत बड़ा अहम रोल है। तो शायद हम उसको कई बार, तो यही वही चीज़ उन्होंने बोला कि ह्यूमन बीइंग बनाने में, नेशन बिल्डिंग में सारा। तो इन्होंने कहा कि देखो ये चीज़ हम होम मेकर इन्हें कर सकती। इन्होंने कहा देखो ऐसा है कि ये चीज़ भी कही कि जस्टिस करोल जो है हमारे संजय करोल स्टेट दैट का लॉस ऑफ डोमेस्टिक केयर, ध्यान से पॉइंट समझना, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके आगे काम आएंगे, वुड बी एडिशनल ग्राउंड टू द हेड ऑफ damages previously recognized by the court। ठीक है, द टॉप कोर्ट ऑल्सो नोटेड दैट नीड टू शिफ्ट फ्रॉम दी, ध्यान से समझो कैसी चीजें हमें इसको होम मेकर में बदलना चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ नहीं एक वाइफ, एक हाउस वाइफ, एक ऐसा काम करके छोड़ दे, नहीं, होम मेकर में। होम मेकर वर्ड इसका मतलब है नेशन बिल्डिंग। होम मेकर वर्ड का यहाँ पर उन्होंने कंट्रीब्यूट का नाम दिया है, कंट्रीब्यूशन। होम मेकर मीन्स कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन किस में? नेशन बिल्डिंग एंड ह्यूमन बीइंग में, ग्रोथ में काम करती है। तो इस चीज को उन्होंने कहा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि देखो कोर्ट ने मोटर एक्सीडेंट जो कंपनसेशन था क्लेम हुआ, ऑर्डिनरी डिसाइडेड विद इन ईयर, लेकिन वो देर हुआ तो उसके इंटरेस्ट के साथ जाने की बात कही गई, देने की बात कही। तो उन्होंने इसी चीज को यहाँ सच केसेस शुड बी डिसाइडेड विद इन ईयर यूजुअली द बेंचेट। उन्होंने कहा विद इन ईयर ही कंपनसेशन चीजें हों, उनका रिजल्ट हो, जो भी वर्डिक्ट है वो आ जाना चाहिए। ठीक है। उन्होंने ये भी कहा कि देखो हम कई बार रिकॉग्नाइजिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बीइंग होम मेकर एंड द अनपेड लेबर दैट अ होम मेकर अंडरटेक्स, और द कोर्ट डायरेक्टेड द मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल जो है हमारा MSCT टू अवार्ड अ separate compensation of 30,000 per month under the head of domestic care in case of death of homemaker।
अब इसमें ये भी क्लैरिफाइड किया उन्होंने कि दिस अमाउंट वुड बी ट्रीटेड एज द मिनिमम वैल्यू, कम से कम में ट्रीट किया जाएगा। इसकी वैल्यू बढ़ भी सकती है और ज़्यादा बढ़ सकती है, और साथ ही साथ जैसे मैंने बताया, और हर साल 10% इसमें इंक्रीज भी होगी सैलरी में। अभी हम 30 कर रहे हैं, अगले 10% 33 भी होगी। होम मेकर ऑल्सो हैड अ पेड जॉब, अगर उसके पास पेड जॉब भी जैसे मैंने बताया, तो भी दिस अमाउंट बी अवॉर्डेड इन एडिशनल टू हर इनकम, उसकी इनकम में अलग से ये ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो उस चीज को मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन कर दिया, तो इसको आपको देखना। होम मेकर टू द ट्रेडिशनल इमेज ऑफ वीमेन वुमेन एंड द कोर्ट सेड as the result on circumstances or another, sometimes unfortunate, sometimes not. A man may to need to done a role of housemaker. मैंने जैसे बताया कि मेल भी हो सकता है, मैन भी इसमें हो सकता है। उसको उन्होंने कहा कि हम उसे अवॉइड नहीं कर रहे, उसे भी एक्नॉलेज कर रहे हैं, उसे भी रिकॉग्नाइज करेंगे, वो भी डिजर्व करता है कि रिकॉग्नाइज किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा प्रेजेंट केस है या उस केस से रिलेटेड जो बात कही गई है, उसमें एक मैक्सिमम जो ट्रेडिशनली है, हमने कभी उनको वैल्यू नहीं दी है, वो चीज़ें नहीं दी हैं, वो हमेशा काम करती हैं, अनपेड होती हैं, वो चीज़ हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये चीज़ की बहुत मुद्दा है, तो इससे रिलेटेड ऐसे में ये पॉइंट बनने की पूरी संभावना है रिलेटेड, और इस केस का चीज़ों को लेकर इथिकल पर्सपेक्टिव पे और एक आपके एम्प्लॉयमेंट पे यहाँ से क्वेश्चन में भी लेकर आ सकते हैं। तो थोड़ा सा आप उस बेस पे सोचना, समझना, आपको आंसर मिल जाए। ओके।